पढ़ने जा रहे हैं पाठ 4 नीति के दोहे। ठीक है, इसमें कबीर दास जी और रहीम दास जी दोनों के ही दोहे हैं और कबीर और रहीम के दोहों में आचार विचार संबंधी जीवन मूल्यों का वर्णन किया। पहले कबीर दास जी के दोहे हैं, पहले हम पढ़ के सुना रहे फिर तुम्हें बता रहे हैं। ठीक है, दुर्बल को न सताइए जाति मोटी हार, मुई खाल की श्वास सो सार भसम में जाए, कबीरा सार भसम में जाए। मधुर वचन है आस की, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार में संचरे सारे सकल शरीर, कबीरा सारे सकल शरीर। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा पुरो, मुझसा बुरा न कोई, कबीरा मुझसा बुरा न कोई। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुहाए, सार सार को घेरे होता दे उड़ाए, कबीरा होता दे उड़ाए। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होय, माली सींचे सो गड़ा, ऋतु आए फल होय, कबीरा ऋतु आए फल होय। अब आप देखो, ठीक है, पहला है दुर्बल को न सताइए। कबीर दास जी क्या कहते हैं कि हमें जो दुर्बल हैं, जो बेचारे लाचार हैं, हमें कभी उनको क्या नहीं करना चाहिए, परेशान नहीं करना चाहिए, सताना नहीं चाहिए। जाति मोटी हाय, क्योंकि इन लोगों की हाय कैसी होती है, बहुत मोटी होती है। अगर ये बोल दे, अगर तुमने किसी को परेशान करा तो वो तुम्हें क्या देगा, बददुआएं देगा ना, बददुआएं देगा, और उनकी बददुआएं है ना वो तुम्हें लग जाएंगी। इसलिए कभी जो दुर्बल लोग हैं, जो लाचार हैं, जो परेशान लोग हैं, उनको कभी सताना नहीं चाहिए। मुई खाल की श्वास तो सार भसम हो जाए। ठीक है, सार भसम रह जाए, मतलब जो जानवर की खाल होती है, मरे हुए जानवर की खाल, उसको हम किसमें प्रयोग करते हैं, लोहार किसमें प्रयोग करता है, धोकनी, जो वो फूकता है ना लोहार, अपनी भट्टी, उसको फूकने का काम करता है। तो वो क्या कहता है, उससे लोहा भी गल जाता है। क्या हो जाता है, लोहा भी गल जाता है, कि मरे हुए जो जानवर की खाल से लोहा भी जल जाता है। तो ऐसे ही गरीब लोगों की जो हाय होती है वो इतनी शक्तिशाली होती है कि तुम्हारे ऊपर वो हाय लग जाएगी। फिर है मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है थी। मधुर वचन, मधुर वचन मतलब क्या है, मीठी वाणी जो होती है, मीठे बोल होते हैं, वो हमें कैसे काम करते हैं, दवा के समान। औषधि, औषधि मतलब होता है दवा, दवा के समान काम करते हैं। कटुक वचन है थी, और जो कड़वे वचन है, कड़वे वचन कैसे काम करते हैं, तीर के समान हमारे शरीर में क्या हो जाते हैं, चुभ जाते हैं। हमें किसी की बात, किसी ने तुम्हें बोल दिया अगर गलत, तो तुम्हें वो बात क्या होगी, तुम्हारे अंदर चुभ गई। चुभती है कि नहीं चुभती है, तो वो तीर के समान काम करती है। अगर किसी ने कड़वे वचन बोले हैं तो तुम उसे उम्र भर याद रखोगे। ठीक है, वो तुम्हारे दिल से हटता नहीं है। अगर किसी ने कड़वी बात बोल दी तो मधुर वचन औषधि के समान काम करता है, मतलब औषधि के समान काम करते हैं मधुर वचन। जो मीठी वाणी है वो औषधि की समान है, हमारे लिए दवाई के समान है। और कड़वे वचन कैसे हैं, तीर के समान है। श्रवण द्वार भय संचरे सारे सकल शरीर, कि जो कड़वे वचन है, जो तीखे वचन है, वो हमारे शरीर में अंदर तक चले जाते हैं और हमारे दिल को भेद देते हैं। हमारे दिल को क्या कर देते हैं, भेद देते हैं, मतलब छेद कर देते हैं, चुभ जाते हैं हमारे दिल। बुरा जो देखन में जला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आप लो मुझसा बुरा। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं बुराई देखने चला
मैं बुराई देखने चला तो मुझे कोई बुरा ही नहीं मिला, कोई भी बुरा व्यक्ति नहीं मिला। ठीक है, हम बुरा देखने जा रहे थे कि कोई हमें बुरा आदमी मिल जाए, मगर हमें कोई बुरा ही नहीं मिला। जो दिल खोजा आप लोग, मुझसा बुरा ना कोई। मगर जब मैंने अपने दिल के अंदर झांक के देखा, अपने दिल में देखा, तो क्या था? मुझसा बुरा ना कोई, मेरे समान मुझ जैसा कोई बुरा नहीं था। ठीक है, समझ में आया? फिर आगे है, साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप तुम्हारा। कहा कि साधु, साधु से मतलब है सज्जन पुरुष। कैसा होना चाहिए? सूप के स्वभाव के समान। सूप देखा है ना, जैसे फटकते हैं हम लोग। ठीक है, सूप का काम क्या होता है? फटकना। ठीक है, अच्छा तो अपने पास रख लेता है और जो गंदगी होती है वो बाहर निकाल देता है। ठीक है, तो ऐसे ही हमें सज्जन पुरुष कैसा होना चाहिए? सूप के समान, सूप के समान उसका स्वभाव होना चाहिए। सार सार को गहे रहे होता देगा। जो अच्छी चीज होता है, जो अच्छाइयाँ होती हैं, वो तो अपने अंदर समेट लेता है। ठीक है, और जो बुराइयां होती है, सूप का काम होता है। और जो धोता होता है, धोता मतलब हल्का होता है, जो उसे बाहर कर देता है, जो गंदगी होती है उसको बाहर कर देता है। ऐसे ही सज्जन लोगों का स्वभाव होना चाहिए सूप के समान, कि जो अच्छाइयों को हमारे अंदर बिठाएं और बुराइयों को हमसे दूर कर दें, बाहर कर दें। ठीक, धीरे धीरे वे मना, धीरे सब कुछ हो। कबीरदास जी कहते हैं कि धीरे धीरे हे मन या हमारे लिए कि धीरे धीरे सब कुछ होता है। कोई भी काम है वो धीरे धीरे होगा। ठीक है, माली सीखे 100 खड़ा ऋतु आए फल खोल। कि माली जो बगीचे की रखवाली करता है वो कौन है? माली। कि माली अगर कोई पेड़ पे 100 खड़ा पानी भी डाल दे, सिंचाई कर दे 100 घड़े से, तभी अगर फल की जब ऋतु आएगी तभी फल होगा। बिना ऋतु आए फल नहीं लगेगा। अगर आम लगना है तो आम कब? गर्मियों में आते हैं, गर्मियों में लगेगा। तो सर्दियों में उसे नहीं उगा सकते, नहीं उगा सकते हो? नहीं। तो जब उसकी ऋतु आएगी, जैसे जामुन जिस ऋतु में होता है उसी ऋतु में होगा, आम जिस ऋतु में आता है उसी ऋतु में आएगा। ठीक है, तो हर चीज अपने समय पे होती है। ऐसा नहीं है कि बिना समय के कोई भी काम हो जाए। जब समय आएगा तभी वो काम होगा। तो वही बताया गया, माली सीखे 100 घड़ा ऋतु आए फल। माली चाहे पेड़ पे 100 घड़ा पानी डाल दे, मगर ऋतु आने पर ही हमें फल प्राप्त होगा। ठीक है, ठीक। अब है रहीमदास जी के दोहे। वे रहीम नर धन्य है पर उपकारी है, वाटन बारे को लगे जियो मेहंदी को। बस इतने ही करो, देखो है ना, फिर हम ये ऐसे ही बताएंगे।